नमस्कार दोस्तों, मैं मिसेस स्वाति वर्मा आपका अपने इस चैनल आयुर्वेद इमॉर्टल्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज आपको कचनार से परिचित कराने जा रहे हैं। हाँ जी, ये वही कचनार है जो हमारे हिंदी फिल्मी गानों में लिया जाता है, कच्ची कली कचनार की। उसी के बारे में आपको परिचित कराने जा रही हूँ। तो आइए इसको विभिन्न भाषाओं में क्या कहते हैं। कांचनार संस्कृत में कहा जाता है, इंग्लिश में माउंटेन इबोनी, लैटिन में बोहीनिया वेरिएगेटा। ये जो है लेग्यूमिनेसी फैमिली को बिलोंग करता है और इसका हमारे रीति रिवाज, धार्मिक रीति रिवाजों में भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। विजयादशमी के दूसरे दिन जब लोग आपस में एक दूसरे से शुभकामनाएं देते हैं, मिलते हैं, तो इसको स्वर्ण पत्र के रूप में आदान प्रदान करते हैं, यानी इसे एक सोने के तुल्य स्थान दिया गया है। इसीलिए इसका नाम कांचनार है। इसके वृक्ष के बारे में बात करते हैं तो जो इसका पेड़ है वो करीब 5 से 10 फीट ऊंचा होता है और नीचे से जो तना रहता है वो ऊपर जाकर पतली पतली शाखाओं में बढ़ जाता है और ये शाखाएं ऊपर जाकर नीचे की तरफ झुक जाती हैं। इन पर जो पत्तियां लगती हैं वो पत्तियां जितनी लंबी उतनी ही चौड़ी होती हैं और सामने से 2 हिस्सों में बटी हुई होती हैं, बाइलोब्ड। जो इसकी फलियां हैं वो सेम की फली की तरह होती है, जिसे कि सब्जी के रूप में भी उपयोग करते हैं। और जो इसके अंदर से बीज निकलते हैं उससे जो तेल निकलता है वह जलाने के काम में आता है और वार्निश बनाने के काम आता है। जो ये पेड़ है वो फूलों के कलर के हिसाब से 3 प्रकार का होता है। लाल कचनार जो कि सर्वसाधारण रूप से सभी जगह मिलता है। इसका फूल बैंगनी गुलाबी रंग का होता है और बहुत ही खूबसूरत होता है। श्वेत कचनार, इसका फूल सफ़ेद और सुगंधित होता है और पीले कचनार का फूल पीला होता है। अब इसके प्रयोगों के बारे में वर्णन करते हैं हम। तो जिन लोगों का रेक्टम प्रोलैप्स हो गया हो वे लोग इसकी पत्तियों का पेस्ट बनाकर उस स्थान पर लगाएं, या फिर इसके जो बीजों का तेल है वह लगाने से भी आराम लगता है। जिन्हें डायरिया की परेशानी हो वो इसकी छाल का काढ़ा बनाकर पीवें। जिन लोगों को मेंसेस से संबंधित परेशानी हो, अर्थात पेट दुखता हो, कमजोरी महसूस होती हो, तो वे लोग इसके फूलों का काढ़ा बनाकर पीवें। तो दर्द में आराम तो होगा ही होगा, साथ ही जो आने वाली कमजोरी है वह भी दूर हो जाएगी। जिन्हें चेचक हो गई हो तो वे लोग इसका काढ़ा, छाल का काढ़ा बनाएं और इसमें स्वर्ण भस्म मिलाएं। उसको मिलाने के पश्चात उसका सेवन करें तो उनकी चेचक तो ठीक होगी ही, उसके पश्चात जो शरीर में गर्मी पैदा हो जाती है, कमजोरी महसूस होती है, तो उन सब चीज़ों में आराम मिलेगा। जिन्हें शरीर में जलन की परेशानी हो वे लोग इस काढ़े में, छाल के काढ़े में जीरा पाउडर और कपूर ये मिलाकर सेवन करें। यदि दांत और मसूड़ों में दर्द हो तो इस काढ़े के द्वारा कुल्ला करें। यदि खाने में अरुचि हो तो वे लोग फूलों की कली को घी में भूनकर इसका सेवन करें। डायरिया से यदि ग्रसित हैं तो कली और कच्चा केला साथ मिलाकर खाएं। जिन्हें अग्निमाद अर्थात डिस्पेंसिया की प्रॉब्लम हो तो वे इसकी जड़ का काढ़ा बनाकर सेवन करें।
तो इस परेशानी के साथ साथ यदि पेट में कोई किसी भी तरह के कृमि होंगे वे भी नष्ट हो जाएंगे। यदि रक्त में अशुद्धियाँ हों तो उसके लिए ये जो काढ़ा रहता है इसे ठंडा कर कर शहद मिलाकर सेवन करें। यदि शरीर में कहीं कोई फोड़ा फुंसी हो गई हो तो इसकी छाल की लुगदी पेस्ट बनाकर उस स्थान पर लगा लें, जिससे कि वो शीघ्र उस फोड़े को पकाकर ठीक कर देगा। जिन लोगों को खूनी बवासीर हो अर्थात पाइल्स जिसमें ब्लीडिंग होती हो, तो वे लोग इसकी छाल, जामुन की और मोसली वृक्ष जो रहता है उसकी छाल, इन तीनों को कूट पीस कर पानी में अच्छी तरह से उबाल लें और फिर एनस पार्ट को धोएं, तो आपकी ये पाइल्स वाली प्रॉब्लम धीरे धीरे जड़ मूल से समाप्त हो जाएगी। ऐसी ऐसी अचूक जानकारियाँ हैं, निश्चित ही आपको लगता होगा कि कितना इजीली हमारे आयुर्वेद ने इतना भंडार रख रखा है कि हम बिना ज़्यादा किसी परेशानी के हमारी समस्याओं से निदान पा सकते हैं। यदि आँखों में लाली बनी हो या सूजन बनी रहती हो तो इसकी पत्तियों को पेस्ट के रूप में तैयार कर लें और उसकी टिकिया बनाकर आँखों पर लगाने से आपको इन समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। यदि सिर दर्द की समस्या हो, यानी बुखार के साथ साथ सिर दर्द भी यदि हो, तो इसकी पत्तियों का काढ़ा बनाकर पीने से आराम मिलता है। जिन लोगों को एसिडिटी से संबंधित परेशानी हो तो वे लोग इसके फूलों का सेवन करें या फिर फूलों का चूर्ण बनाकर शहद के साथ सेवन करें तो आराम मिलेगा। चलिए एक और बढ़िया बात बताते हैं। बुद्धि किसे बढ़वानी है, आईक्यू लेवल, उसके लिए तो जो इसकी पत्तियां रहती हैं उसे घी में भूनकर सेवन करें तो फिर आप अंतर खुद महसूस करेंगे। आशा करती हूँ आपको ये जानकारियाँ सारी ही बहुत उपयोगी और लाभपूर्ण लग रही हैं, जिसे कि आप अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर रहे हैं। और जो लोगों के कमेंट्स मिल रहे हैं उससे मुझे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिल रहा है और मैं अपने इस अभियान को और ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगी बनाने का प्रयास कर रही हूँ। तो मैं आशा करती हूँ कि आप भी मेरा साथ उसी रूप में देंगे और इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। मेरे इस प्रोग्राम को आप लाइक कीजिए, अपने और अपने वालों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट जानकारी से परिचय मिलता रहे। उसी के साथ नमस्कार।